ये चुनाव एक ऐसे व्यक्ति के खिलाफ है जिसने अपनी 5 साल में कोई जिम्मेदारी नहीं निभाई। विधानसभा चुनाव अपने चरम पर है और हर प्रत्याशी ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। हम यहाँ पर गोंडा विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हैं और ये लोकसभा नॉर्थ ईस्ट का हिस्सा है। यहाँ से इस वक्त गौरव शर्मा प्रत्याशी हैं जो उस वक्त कन्हैया कुमार के साथ थे जिसे मनोज तिवारी के सामने बीजेपी ने उतारा था। आज हम गौरव शर्मा जी से जानने आए हैं कि वो किस तरह से अपनी तैयारी कर रहे हैं और कैसे इस मुकाबले को पूरी तरह इस क्षेत्र के मुकाबले को वो देख रहे हैं और कैसे यहाँ पे चुनावी माहौल बना हुआ है। गौरव जी पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि क्या समीकरण आपको दिख रहे हैं यहाँ पे और क्या माहौल बना हुआ है। पहली बात तो मैं कन्हैया कुमार के साथ नहीं था, मैं बता देना चाहता हूँ आपको। पार्टी का अलायंस था, पार्टी का कैंडिडेट था, तो सारी दिल्ली में लोग प्रचार अपने अलायंस के लिए कर रहे थे। मेरा कोई इंडिविजुअल कैपेसिटी में उसका कोई लेना देना है नहीं। पहली बात तो मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ। दूसरा, आज गोंडा विधानसभा के लोगों का बहुत प्यार मिल रहा है मुझे, क्योंकि पिछले 5 साल से यहाँ के क्षेत्रीय विधायक लोगों के बीच में नदारत रहे। लोगों की क्षेत्रीय समस्याओं का जो रोज़मर्रा से जुड़ी हुई समस्याएं हैं, चाहे सीवर ओवरफ्लो की समस्या हो, गंदे पानी की समस्या हो, ये छोटी छोटी समस्याओं का समाधान नहीं हो पाया। उसके पीछे का कारण क्या है कि कभी उनको ज़रूरत ही महसूस नहीं हुई लोगों के बीच में आने की। आज सबसे बड़ी नाराज़गी लोगों में क्या है कि हमने अपने क्षेत्र के विधायक को कभी हमने अपने बीच में नहीं देखा। 5 साल कोई छोटा कार्यकाल नहीं होता। 5 साल अपने घर बैठकर विधायक ने अपने कार्यकाल बिता दिया और इस बार गोंडा विधानसभा की जनता ने तय कर लिया है, जिस विधायक ने अपने घर बैठ के 5 साल निकाले ना, इस बार उसको परमानेंट घर बैठा देने का काम कर देंगे। दूसरा सवाल मेरा आपसे ये है कि यहाँ पे जो समस्याएं दिखती हैं वो सबसे बड़ी 5 साल में सड़कों की समस्या, सीवर की समस्या। अजय महावर जी ने कहा है कि मैंने 540 सड़कें बनवाई हैं, उनके जो उन्होंने पत्र जारी किया है उसमें बनाई हुई है जी। लोगों में घूमकर देख लो आप 540 कितनी है। लिखने को झूठे वादे इनके जो है 2 करोड़ नौकरियों के भी थे, 15 लाख लोग पैसे आएंगे, 2 करोड़ रोजगार मिलेंगे, ये सब झूठे वादे करते हैं। वास्तविकता में, हकीकत में कहीं वो धरातल पे नज़र नहीं आते। आज भी ऐसे वो हैं कि लोगों के यहाँ 2-2, 3-3 बार नारियल फोड़ाए हैं, मगर उसके बाद भी उद्घाटन करने के बाद गलियाँ नहीं बनी हैं। सिर्फ और सिर्फ कागजों में बनी हुई हैं गलियाँ। झूठा कुछ भी कर ले। ब्रह्मपुरी वालों को कहेंगे मैंने यमुना विहार में बहुत विकास किया, यमुना विहार वालों को कहेंगे मैंने भजनपुरा में बहुत विकास किया। कुल मिलाकर सारे क्षेत्र में आप घूम कर देखिए, लोग कह रहे हैं हमारे को तो कहीं विकास नज़र नहीं आया, पता नहीं कौन से सपने में विकास किया है। उन्होंने ये कहा कि मुझे बजट नहीं दिया केजरीवाल ने। पहले क्षेत्र का पहला विधायक है 25 साल 30 साल के इतिहास में इस गोंडा विधानसभा में, जिसके लिए हर गली मोहल्ले में ये कह दिया गया है कि अजय महावर को यहाँ आना वर्जित है। कितनी गलियाँ मोहल्ले में गिना दूँगा और दिखा दूँगा, आप मेरे साथ चलिए। लोगों ने बोर्ड और बैनर लगाए हुए हैं कि हमारे को ज़रूरत नहीं है कि यहाँ पर आए ना वोट मांगने के लिए। तो कहीं ना कहीं लोगों में इतना रोष है कि एक जनप्रतिनिधि से जो लोगों की उम्मीद होती है वो उम्मीदों पर खरे नहीं उतर सके और लोग 5 साल में अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। मेरा एक और सवाल ये भी है कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा जो राजनीति गरमाई हुई है वो पानी के मुद्दे को लेकर गरमाई हुई है कि हमने देखा है कि पिछले 5 साल में लोग पानी खरीद कर पीने लगे हैं, जो मैंने तो इस विधानसभा में पहले कभी नहीं देखा। तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे? लड़ाई कितनी लड़ी आप तो सिर्फ लड़ते ही रहे मुख्यमंत्री से। आपको जरूरत नहीं लड़ने की, लोगों की समस्याओं का समाधान करने की जरूरत थी। आपको मुख्यमंत्री से जाकर कहने की जरूरत थी कि जी आप सबके मुख्यमंत्री हैं और आप जो है मेरे क्षेत्र में जो है वो सुविधाएं दीजिए। आप बजट मांगिए, आपने कितनी बार बजट मांगा जाकर आप बताओ ना। 0 आवर में जो विधायक क्वेश्चन उठाता है उसकी क्या सेंटिटी है वो 0 आवर में क्वेश्चन उठाने की? सिर्फ और सिर्फ पब्लिक का बेवकूफ़ बनाए। यहाँ पर पिछली बार वादे कर गए कि गावड़ी रोड चौड़ा हो जाएगा। गावड़ी रोड विधानसभा की लाइफ लाइन है। 5 साल खुद बेवकूफ़ बनाया लोगों को, आज तक कुछ नहीं करा। अभी मनोज तिवारी जी आए अपने चुनाव में, इसके 100 दिनों में मैं इस रोड को चौड़ा कराकर दिखाऊंगा, काम चालू करा दूंगा। 100 दिन के आज जो है 250 दिन बीत गए, उसके बाद भी उनका भी कोई वो नहीं हुआ। तो सिर्फ झूठे वादों पे जो है ये अपना स्वार्थ साधना चाहते हैं और लोग इस बार समझने को तैयार हैं। मेरा एक और सवाल यह है कि आपकी पार्टी के 2 बड़े नेता जो इस क्षेत्र से थे, श्रीधर शर्मा और रेखा रानी, दोनों बीजेपी में चले गए और जो पार्टी यहाँ पे लगातार जीतती आई है, 25 साल साहब सिंह चौहान रहे, फिर बीजेपी ने अजय महावर को टिकट दिया। आप अपने लिए मुकाबला कितना मुश्किल समझ रहे हैं? जनता जनार्दन है, जनता नेता बनाती है, ना कि नेता जनता बनाते हैं। जो छोड़कर गए हैं ना, ये आम आदमी पार्टी के सिंबल पे विधायक और पार्षद बने थे। इनके खुद की अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी कुछ नहीं है। और सबसे बड़ी बात,
लोगों में आज इस चीज़ की सहानुभूति है कि इन्होंने गलत किया है, और गलत के पीछे चलने वाला आदमी गलत कहलाता है। आज पूरी विधानसभा के क्षेत्र के लोग ये कह रहे हैं कि अजय महावर हमारे को पसंद नहीं है क्योंकि वो 5 साल नज़र नहीं आया, उसने कोई काम नहीं किया। गलत के पीछे चलने वाला चाहे श्रीधर शर्मा है चाहे रेखा रानी जी हैं, गलत के पीछे चलने वाला गलत होता है। मेरे को कोई बहुत ज़्यादा इनसे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आज गोंडा विधानसभा की क्षेत्र की जनता अपने बच्चे अपने भाई गौरव को चुनाव लड़ा रही है, और जनता तय करेगी परिणाम क्या होगा। महाभारत में जब धर्म युद्ध हुआ ना, तो कौरवों की बहुत बड़ी सेना थी और पांडव 5 थे तो भी जीत किसकी हुई? सत्य की, न्याय की। तो ये इनसे मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये तो मेरे लिए चक्रव्यूह रचने का प्लान कर रहे हैं, क्योंकि इनको डर है कि एक काम करने वाला आदमी अगर इस बार आ गया तो इनकी सबकी राजनीति जो है धरी रह जाएगी, इनके सबके जो है लोग इनको घर बैठाने का काम करेंगे। और इसलिए जनता मुझे चुनाव लड़ा रही है। जब धर्म युद्ध में जो है भगवान कृष्ण अर्जुन के साथ थे, तो मेरी ये जनता जो है ना गोंडा विधानसभा की, ये भगवान कृष्ण की तरह है जो मेरे साथ है। मुझे इस बार जो है ये अभिमन्यु नहीं बनने देंगे, इस बार मुझे जो है ये धर्म युद्ध में अर्जुन बनाकर चुनाव जिता कर लाएंगे। कल केजरीवाल जी यहाँ पर आए थे, वो बार बार अपने भाषण में ये कह रहे थे कि बीजेपी आ जाएगी तो ये योजना बंद हो जाएगी, फ्री बीज बंद हो जाएगा। तो क्या ये नहीं लगता कि केजरीवाल जी फ्री बीज के छीनने का डर दिखाकर वोट मांगना चाह रहे हैं, वोट लेना चाह रहे हैं? और राज्यों में भाजपा ने क्यों नहीं दिए? इतने राज्यों में सरकारें हैं, 20 राज्यों में कहाँ नहीं दे रही? मोदी जी तो कह रहे हैं कि योजना बंद नहीं होंगी। पहली बात जिस चीज़ को मोदी जी और भाजपा के सारे लोग नेता कहते थे ये तो फ्री रेवड़ियाँ बांट रहा है, लोगों को खून मुँह लगा रहा है, बर्बाद कर रहा है। आज क्या ऐसा हो गया कि आज आप लोग उसी चीज़ पे सिक्योरिटी दे रहे हैं कि हाँ भाई जो है गरीब कल्याण की योजनाएं चालू रहेंगी। इसका मतलब जो आप स्वीकार करते हैं कि जो अरविंद केजरीवाल ने नीतियाँ हैं, जो योजनाएं हैं वो ठीक है। आज वो रेवड़ियाँ दे रहे थे, तुम रसगुल्ला देने को तैयार हो रहे हो। और फिर लोग समझते हैं कि केजरीवाल की गारंटी, केजरीवाल ने आज तक झूठ नहीं बोला। ये तो कहते थे फ्री बिजली नहीं दे पाएगा, फ्री पानी नहीं दे पाएगा, अच्छी शिक्षा नहीं दे पाएगा, अच्छा स्वास्थ्य नहीं दे पाएगा, हर चीज़ तो दी उन्होंने। और सबसे बड़ी बात कि आज लोगों का केजरीवाल के ऊपर विश्वास है। लोग जो है फोटो स्टेट नहीं चाहते, जब ओरिजिनल उनके पास है तो वो भाजपा को क्यों फोटो स्टेट कॉपी लेंगे? समझो आप बात को, जब ओरिजिनल उनके सामने खड़ा है और जो आदमी कर दिखा रहा है, तो एक आदमी वो है, इन्होंने तो 400 रुपये का सिलेंडर देने का वादा करा, राजस्थान में इतने बड़े बड़े वादे करे, इनकी इतनी राज्यों में सरकार है, आप बताओ ना कहाँ इनकी यहाँ फ्री बिजली दी जा रही है? तो ये तो सिर्फ झूठे वादे करते हैं। आप बताओ कहाँ 2 करोड़ रोजगार है, कहाँ 15 लाख रुपए आए, कहाँ 400 का सिलेंडर मिला? आप बताओ, ये तो सिर्फ चुनावी वादे होते हैं। उसके बाद इनके देश का गृह मंत्री होने के नाते, इतना संवैधानिक पद पर होने के नाते अमित शाह जी क्या जवाब देते हैं कि ये तो चुनावी जुमला था। लोगों को ठगने का काम करते हैं, लोगों के विश्वास को ठगने का काम करते हैं। मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि राहुल गांधी केजरीवाल जी से एकदम आमने सामने की लड़ाई लड़ रहे हैं, गठबंधन में थे पहले और अब आमने के सामने की लड़ाई है, तो वोट कहीं ना कहीं बंटने का डर है। कोई बंटने का नहीं थी। पिछली बार भी, पिछले 10 साल से कांग्रेस यहाँ 0 पर है पूरी दिल्ली में, इस बार भी 0 पे रहने वाली है। रही बात भीषम शर्मा जी की, भीषम शर्मा जी को पिछली बार जितने वोट मिले थे उससे भी कम मिलने वाले हैं इस बार, क्योंकि लोग समझ चुके हैं कि भीषम शर्मा जी को वोट देना जो है वोट खराब करना है, इसलिए कहीं कोई सेंटिटी है नहीं उनकी। ये थे आम आदमी के प्रत्याशी गौरव शर्मा, जिनसे हमने अभी बात की। उनका कहना है कि वोटों के बंटने का डर नहीं है, यहाँ पे पूरा माहौल उनके साथ है, लोग उनके साथ हैं। अब कौन किसके साथ है ये तो आने वाला वक्त बताएगा, और लोग बताएंगे कि उन्होंने किसको अपना समर्थन दिया है। आपका क्या सोचना है? गोंडा में कौन ज़्यादा मजबूत है और दिल्ली में किसकी सरकार बनने जा रही है? आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और अपनी इस वीडियो को आप पसंद आई है तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और देखते रहिए लाइव हिंदुस्तान।